अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, कोरोना ने दुनिया भर के लिए मसाइल क्रिएट किए हुए हैं। अगर इकोनॉमिक सतह पर देखें तो इकोनॉमिक मसाइल भी हैं। हालात तो दुनिया भर में इकॉनमी के इस तरह के हैं कि बिलियंस के नुकसानात के बाद अब कल अगर हम देखें तो जो ऑयल था उसकी कीमत भी माइनस में जाती रही। इसका मतलब यही है कि दुनिया आने वाले दिनों में भी एक बहुत बड़ी रिसेशन देखने वाली है। लेकिन ये सब तो एक तरफ है, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है या सबसे बड़ा जो लोग फील कर रहे हैं वो मेडिकल जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ऑफिस का डॉक्टर्स का हॉस्पिटल का स्टाफ है। ये वो तमाम लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन में तो हैं ही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ब्रंट भी यही बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ही है। पाकिस्तान में कुछ हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से पिछले चंद हफ्तों से डॉक्टर्स का मुसलसल ये चला आ रहा है कि उनको जो प्रॉपर सेफ्टी किट्स हैं, जो पीपीई किट्स हैं, जो हैजमेट सूट्स वगैरह हैं, इस किस्म की चीज़ें वो नहीं मिल रही। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी जब हमने एक प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ये पॉइंट रेज किया था। हमने उस वक्त मुख्तलिफ लाहौर के जो अस्पताल थे उनके बारे में बताया था। उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई नोटिस भी लिया, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन भी इशू किए गए, बताया भी गया कि कई लाख जो हैं वो किटें दी गई। फिर कोई कमेटियाँ बनाने की भी बात की गई कि हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कुछ कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो इंश्योर करेंगी कि डॉक्टर्स को ये तमाम जो सेफ्टी का इक्विपमेंट है, तमाम चीज़ें हैं वो मिलेंगी। लेकिन हम फिर देख रहे हैं टेलीविजन की स्क्रीनों पर, आप लोग भी देखते रहे कि डॉक्टर्स जो है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए हम ये डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल के भी लोग मौजूद होंगे, हमारे पास गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी यहाँ पे मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा करेंगी। तो मेरा ख्याल है हम सबसे पहले डॉक्टर से बात शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर सलमान नसीम हमारे साथ है, YDA के सदर हैं। हम उनसे बात शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के अगर हम पेपर्स देखें तो कई लाख के करीब मास्क हैं, किट्स हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमने अपने प्रोग्राम में ही बात रेज की थी आज से 2-3 हफ्ते पहले, तो उसके फौरन बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक्शन भी लिया। उन्होंने नोटिफिकेशंस भी जारी किए। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमेटीज हम बना देंगे जो इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉपर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है डॉक्टर्स को मिलेगा। तो फिर अब तक आप लोगों को मिल क्यों नहीं पा रहा? सर, ये सारे के सारे ज़बानी जमा खर्च हैं। आज से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद बल्कि 3 हफ्ते पहले मेरे साथ एक प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने कहा हमने 60,000 किट्स दे दी। आज से 3 हफ्ते बाद परसों चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा हमने 64,000, मतलब 3 हफ्ते में 4,000 किट्स दी गई हैं। 15,000 से ज्यादा किट्स तो YDA ने मुखैर हजरात की मदद से लोगों को दी हैं। तो 15,000 से ज्यादा लोगों ने इंडिविजुअली जो है वो किट्स पूरे पंजाब में बांटी हैं। तो ये अगर इनकी किट्स दी जा रही हैं तो मुखैर हजरात वाली किट्स जा कहाँ रही है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट जो वो एक शोरबाजी शुरू की हुई है एक्सपो सेंटर की। वहां पे आपको पता है एक तो सबसे पहले वो इन्फेक्शन के फैलाव का बाइस बन रहा है। वहां पे जो स्टॉल होते हैं चीजें खरीदने वाले, उन्हीं को वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ना उनकी छतें अलग हैं, एक छत के नीचे सारे लोग लेटे हुए हैं और उनके नीचे से जो फ्लोर्स हैं वो भी हवा आप देख सकते हैं कि आ जा पा रही है। वहां पे वॉशरूम सारे कॉमन है और वहां पे जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं उनको इंतहाई कम म्यार की, इंतहाई घटिया म्यार की चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। बिलाल हनीफ साहब हमारे डॉक्टर हैं मियां मुंशी अस्पताल से, उनको वहां पे पोस्ट किया गया था। मैंने सामान जो वहां पे दिया जा रहा है तो मैंने आपको दिखाया है और पूरी उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बिलाल हनीफ साहब कोरोना का शिकार हुए, उसके बाद उनकी सारी की सारी फैमिली जो है कोरोना का शिकार हो गई। एक हमारी नर्स जो है गुजरात में इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हो चुकी हैं। जिना अस्पताल की एक नर्स, उनकी वालदा जो है वेंटिलेटर पर है, उनका पूरा खानदान कोरोना का शिकार हो चुका है। डॉक्टर मुईन जो है रहीम यार खान में, उनकी सारी की सारी फैमिली, 2 साल बच्ची, 6 साल बेटा और सारी फैमिली कोरोना का शिकार है। पंजाब भर में इस वक्त 100 से ज्यादा 120 के करीब डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स कोरोना की वबा से लड़ रहे हैं। अगर ये इतना ज्यादा PPE दिया जा रहा था तो इतनी तेजी से हेल्थ प्रोफेशनल्स में ये बीमारी नहीं फैलनी चाहिए थी। हम ये नहीं कहते, हम तो पूरी तरह तैयार हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी अस्पताल में एक लम्हे के लिए हमने अपनी ड्यूटीज बंद नहीं की। जब इनके पास किट्स बिल्कुल नहीं थी तब हमने अपनी जेबों से किट्स दी। अब भी जो कम मिकदार में दी जा रही है तो जो ऊपर लोगों को जरूरत है वो हम अपनी मदद आपके तहत जो है किट्स मुहैया कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो सामान दिया भी जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी लो है और उसके बाइस नुकसान सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के घर वालों को या उनको नहीं है, बल्कि हेल्थ प्रोफेशनल इस वक्त एक सिम्टोमेटिक कैरियर है और वो बीमारी को दूसरे लोगों तक फैलाव का बाइस बन रहे हैं। आज 6वां रोज है, हमें भूख हड़ताल किए हुए, हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमने सिर्फ धरना दिया हुआ है, भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं। हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स में जितनी तेजी से ग्राफ फैलता जा रहा है दुनिया के सामने है, लेकिन हुकूमत इसको सिर्फ और सिर्फ सियासी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमारे साथ हुकूमती भी हैं, हम उनसे पूछ रहे थे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बताइएगा डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं, मतलब बुरी बात तो नहीं है, वो सही कह रहे हैं। अगर वो लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर हैं, फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, तो उनका इतना हक तो बनता है ना कि उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाए। इसमें फिर गवर्नमेंट को क्या मसला है, क्यों नहीं वो गवर्नमेंट उनको दे पा रही सही तरीके से?
देखिए, सबसे पहले तो जो हकीकत है, मैं सिर्फ आपसे वो आपकी गोशगुजार करूंगी, और उसमें जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है या जो स्टैटिक्स हैं उससे बात करेंगे। बेसिकली गुजरात की जो हमारी नर्स थी, हमारी बहन जो जिनकी डेथ हुई, उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब ये है उनका तो कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं है, नेगेटिव कहाँ से आ गया कोरोना टेस्ट? अच्छा, आपकी मैंने बात बड़ी तसल्ली से अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक करके बात करेंगे ना, इस तरह नहीं तो फिर किसी को मौका भी नहीं मिलेगा। जी जी मुसर्रत साहब आप बताएं, फिर डॉक्टर साहब मैं आई विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। एक तो मैं आपसे बात ये कर लूं, आप जो एंकर साहब हैं, कि अगर प्रोग्राम इस तरह करना है तो नहीं आप बिल्कुल, आप एवरीबॉडी विल टॉक ऑन देयर ओन टर्न। आप बारी पे बात करें तो हर बंदा अपनी बारी पे मुसर्रत साहब बात करेगा। आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं डॉक्टर साहब को कह दिया आई विल गो बैक टू डॉक्टर साहब आफ्टर। मेरा सुन लें, उसके बाद ये बाद में अपनी बात करें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं इनकी किसी बात से, एक तो सबसे पहले तो ये कि मैं इनकी किसी बात से एग्री नहीं कर रही, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, टोटली डिसएग्री। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो स्टैटिक्स हैं, देखें पूरी दुनिया में डॉक्टर जो जाहिर है जो सर्विस दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। इसी वजह से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और पाकिस्तान की हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस वक्त वो ये है कि हम अपने डॉक्टर, अपने पैरामेडिक्स, इनकी लाइफ हमें इसलिए सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि अगर हमने ये जंग जीतनी है तो फिर हमें इनके बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती। जहां तक रह गई बात, पूरी दुनिया में अमवात हुई हैं, ऐसे ममालिक जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज या ये सारे जो पीपी के सब कुछ अब तो दमाग थे, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान से अगर ज्यादा डेथ्स हुई हैं तो आपके सामने है हकीकत। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से हमारे किसी भी मेडिकल से रिलेटेड जितना भी स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं उनकी अभी तक ना डेथ हुई है, अल्लाह करे ना हो। जहां तक रह गई बात, मुल्तान में जो कुछ हमारे डॉक्टर हजरात थे या जितने भी हमारे जो स्टाफ जिनमें ये कोरोना की इन्फेक्शन आई, उनमें मेजोरिटी का जो है अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट नेगेटिव आ गया, बाकियों का भी इंशाल्लाह दे आर स्टेबल, और उनकी माशाल्लाह से वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं। जहां तक रह गई बात, पाकिस्तान में N95 मास्क की शॉर्टेज थी। अब 5 अप्रैल से हम चूंकि इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे चले गए हैं, ट्रायल और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके उन्होंने जो ट्रायल किया अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहे। तो अब हमारे पास इनफ तादाद होगी कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन अभी भी फिल वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो स्टाफ जो एक्सपोज है कोरोना पेशेंट के साथ या जो उन वार्ड में जिनकी जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वहां पे हमारी देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पिक्चर इन्होंने पेंट किया मैं उससे टोटली डिसएग्री करती हूँ। कमियां को बिल्कुल आपका राइट है, आपको बिल्कुल हमने प्लेटफॉर्म पे दिया है डिसएग्री करने के लिए। बिल्कुल अच्छा, अमेरिका में भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये मेरे छोटे भाई हैं ये फरमा रहे हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक है, और हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सर्टिफाइड और बिल्कुल जो सेफ एंड सिक्योर है वो और उसके अलावा तो कोई इक्विपमेंट अलाउड ही नहीं है मेडिकल से रिलेटेड जितना भी अमला है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो पैंडेमिक है इसमें हमारे जो भी जाती एजेंडा है या जो भी हमारे गेम्स हैं वो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें इस पैंडेमिक को फेस करना है। जहाँ पे कमियां कोताहियां हैं हम उसके खुद भी सेल्फ करेक्शन पे भी लगे हुए हैं। जो तनकीद होगी बराए इस्लाह उसको एज इट इज मनोअन तस्लीम किया जाएगा, लेकिन जो रियलिटी से हट के बेसलेस एलिगेशन होगी वो खुद ही वॉश आउट हो जाएंगी, बिकॉज आपके जो एविडेंस है या रियलिटी है वो कुछ और कह रही है। और अगर कोई मेरा भाई कोई बच्चा बेटा आके यहाँ पे जो मर्जी टॉक शोज में करता रहे तो उससे जो रियलिटी है उसने वॉश आउट नहीं होना। अब मैं अगर बात करूँ, हम जो स्टैटिक्स बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो ठीक है। मसलन हमने जब ये शिकायत मौसूल हुई हर तरफ हमारे पास स्टॉक से नाफ थे, तो ये रौला और आहो बका, उसके लिए हमने हर जिला की सतह पे एक कमेटी तश्कील दे दी है। जो जिस जगह की जितनी रिक्वायरमेंट आती है वहां पे हम वो सामान एनडीएम में डायरेक्ट भी दे रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि हम प्रोविंसेस भी दे रहे हैं। तीसरी बात ये कि जहां पे हमें मजीद शिकायत मौसूल होती हैं, हेल्थ मिनिस्टर की जो ड्यूटी है वो वहां पे पहुंचती है, जहां पे जो कमी कोताही होती है उसको फिल वक्त ठीक किया जाता है। अब आगे बात, अभी जैसे इन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे कोई somebody विल कम और वो कहेगा ये भी गलत, तो मैं उसको मान तो नहीं सकती। मुझे ये बताएं, ये जो हमने एक्सपो सेंटर वाली फैसिलिटी बनाई है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई है। दूसरी बात ये कि वहां पे जब होने सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं वहां पे कोई भी नेगेटिव पेशेंट जाना ही नहीं है। तो और क्रॉस वेंटिलेशन इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि जो देखें मेरी बात सुने,
जो भी इस तरह की फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं उसके पीछे एक एक्सपर्ट ओपिनियन मौजूद है। वो कोई ले पर्सन जाके नहीं कहता कि ऐसे कर ले तो हो जाता है, पूरी एक कमेटी बनती है, उसमें सबकी रिकमेंडेशंस आती हैं, फिर जाके कोई चीज बनती है। तो वो एक हमारा अच्छा इनिशिएटिव है। फर्दर जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें दी बेस्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज आपके पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन बाकी ममालिक की तरह उस तेजी से नहीं फैला। ये अल्लाह का लाख लाख अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इन डॉक्टर अब मैं मुशर्रफ साहबा, अब मैं चला जाऊं सलमान साहब के पास। आपने इतने सारे पॉइंट्स मेक किए हैं, मैं उनसे भी उसके ऊपर काउंटर ले लूं। कैन आई गो टू हिम? जी बिल्कुल जी। सलमान साहब बताइएगा फिर, ये मुशर्रफ साहब ने तो इतनी लंबी डिटेल बता दी, उन्होंने आपको बताया है कि देयर इज नथिंग लाइक दिस, आप जिस तरह कह रहे हैं गुजरात वाला भी नेगेटिव था और मुल्तान में भी नेगेटिव है। जो सद्दफ जमील साहब हैं उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है और उसमें गवर्नमेंट ने कन्फेस किया है कि वो ड्यूटी कोरोना की वार्ड में करती रही, और ये बात लिखी हुई है कि जब वो बीमार हुई तो उनका कोरोना का टेस्ट करने का कहा गया, लेकिन उनका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ, और ये भी लिखी हुई है कि क्यों नहीं हुआ इसकी वजूहात नहीं बयान की गई। तो ये कैसे कह सकती है कि उनका कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आ गया? तो सबसे पहले ये जो झूठ है यही की सारी इनकी तहरीरों में और तकरीरों में मौजूद है। जो आप अगर हकायक को छुपाना चाह रहे हैं, इस वक्त मैं आपको बता दूं 100 से ज्यादा डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स जो टेस्ट हैं अवेटेड है, इसलिए नहीं दिए जा रहे कि कौम को में क्योस ना फैले या कौम को पता ना चले। इस वक्त जो फैसिलिटीज हैं वो मैं नहीं कह रहा, इस वक्त पंजाब जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे है। सिंध में कोरोना हमसे डबल टाइम पहले आया था और फिर सिंध की तादाद आती है और पंजाब की डबल हो चुकी है। डॉक्टर साहब लेकिन पॉपुलेशन का भी तो बताने के लिए कि जो आपकी इस वक्त मेजरमेंट्स है कैसे हैं। अब मैं बता दूं, ये जो हमारी स्टाफ नर्स है जिनाह हॉस्पिटल की, उनकी वालदा जो है इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद है और इनको बार बार कहा गया कि वो बीमार है, उनको ड्यूटी से ऑफ कर दिया जाए। इनको पता खुद नहीं है, इनके स्टैट सारे के सारे चुके रटे रटाए हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। इनके अच्छी जो इनकी विशेज हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं उनको हल करें। एजेंडे हमारे कोई सियासी नहीं है, एजेंडे सारे इनके सियासी हैं। कोई मसला रियासत होती है माँ के जैसी, और इनमें आप देख सकते हैं कि माँ वाली बात ही नहीं है। अगर इनके हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी सारी ड्यूटीज सर अंजाम देने के बावजूद अगर इनसे कोई चीज डिमांड कर रहे हैं तो आप इनकी हड़दर्मी और स्टबन बिहेवियर देख सकते हैं कि किस तरह से इनका रवैया है। अच्छा नाज़रीन, अब इस वक्त हमें ब्रेक लेनी है, कि हम ब्रेक ले लेंगे, दोनों हमारे साथ ही हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मियां नवीद साहब भी हमारे साथ होंगे। हम इस मसले को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ही, क्योंकि ये जो मसला है ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। डॉक्टर्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उनके बगैर ये जो सारा पेंडेमिक है इससे हम नहीं निपट सकेंगे, और हुकूमत ऑब्वियसली उसका ये काम है करना। तो इन दोनों के दरमियान अगर कोई मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ऐसा मसला आ गया, तो हमारा मकसद है इस प्रोग्राम के थ्रू हम उसको दूर कर लें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस सिलसिला को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी हीटेड गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर हैं मियां नवीद साहब। मियां साहब वेलकम टू द शो। आपने उस दिन पॉइंट आउट किया था हमारे शो के ऊपर ही वो मसला, तो मियां साहब अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। 2 हफ्ते पहले की बात है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसके बाद काफ़ी एक्शन भी दिखाया, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी बन गई, डॉक्टर्स तो अभी भी खुश नहीं है। वो 6 दिन हो गए हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें इक्विपमेंट ही नहीं दे रहे। देखिए जी, अगर तो इसका मसला हल करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर कोई, चूँकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पहले भी कहा कि जी उन्होंने ज़िली सतह पर कमेटियाँ बना दी हैं, लेकिन उन कमेटियों को क्या फ़ायदा हो गया? अभी तक भी जो है वो जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो उनको किट्स फराम नहीं की जा रही। और वज़ीर आला पंजाब का भी ये स्टेटमेंट है कि जी 14 बिलियन जो है वो महकमा सेहत पंजाब को फराम कर दिए गए हैं। अगर 14 बिलियन महकमा सेहत को दे दिए गए हैं और उसके बाद सरकारी अस्पतालों के MS साहिबान अभी तक खरीदारी नहीं कर रहे, तो क्या वजह है? किसी सरकारी अस्पताल के MS ने अभी वो 14 बिलियन से कोई किट नहीं खरीदी, ना वो अभी तक कोई टेंडर है, ना ही टेंडर के बगैर खरीदने की कोई उनकी कोई काविश है। तो ये जो मसला है, मेरी बात सुने, ये मसला यकीनी तौर पर जो है वो ज़रूर है कि अस्पतालों के अंदर देखें उनकी डिमांड अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं कोरोना के सेंटर में, उसके अलावा जो इमरजेंसी में है उनका मुतालबा ये है कि इमरजेंसी वार्ड में जो लोग आते हैं, जो मरीज़ आते हैं, उनमें से कोई पता नहीं कि कोरोना का कौन सा है, आम मरीज़ कौन सा है। तो उससे तमाम लोग हैं उससे इफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह कल एक जो है वो एक्सो सेंटर में भी एक डॉक्टर इसका शिकार हुआ, उसके बाद उसकी फैमिली के साथ मेंबर्स और फिर उसी गली के काफ़ी लोग जो है वो उसका शिकार हुए हैं। कल ही एक मैं एग्जांपल बता देता हूं कि आप संजीदगी देख लें पंजाब हुकूमत की, महकमा सेहत की, कि जनाब एक पेशेंट था जो गाजी रोड पे हमने बताया
प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर को बताया, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव सीयू हेल्थ लाहौर को बताया कि जी वो पॉजिटिव है। उन्होंने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया और वो एक कमरे में बैठे हुए हैं, तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, कोई टीम वहाँ पर नहीं पहुँची। तो आप कम से कम खुदारा उस मरीज़ का कुछ देखें। आप तो अवेयरनेस और आप जनाब जो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन एक मरीज़ को अस्पताल मुंतकिल करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लिए हैं आपने। तो ये इसकी जो संजीदगी है पंजाब हुकूमत की या महकमा सेहत की, वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। पीआईसी, हालांकि पीआईसी में कोरोना सेंटर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर प्रोफेसर भी, डॉक्टर्स भी 21 के करीब तादाद आ चुकी है, अभी टेस्ट आना बाकी है। इसी तरह जनाह अस्पताल में और इसी तरह म्यू में, सर गंगाराम अस्पताल में। तो इनकी बात सुनी जाए, मैं ये समझता हूँ कि इनकी बात सुनी जाए और एमरजेंसी वार्ड तक भी जो है वो आप फास्टी किट्स फ्राहम करें और म्यारी, ये नहीं कि आप जनाब वो नाकिस किस्म की जो है वो फास्टी किट फ्राहम कर दें। ऐसा भी कैसे फैसला होगा कि कौन सी किट म्यारी है और कौन सी नहीं है? मतलब एनडीएमए नहीं दे रहा, ये प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी कर रहे हैं। वसूली तौर पर तो एनडीएमए वालों ने बताया था कि वो पूरे मुल्क में तकरीबन 5 अप्रैल तक उन्होंने वादा किया था कि किट्स पहुंच जाएंगे तमाम डॉक्टर्स। देखें, ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना की बुनियाद पर वो जो फास्टी किट फ्राहम की जाती है उसको फिर ज़ाया करना, अगले दिन नहीं जारी करनी, नया मास्क देना। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये एक शहर का मसला नहीं है, ये चंद डॉक्टर्स जो वहाँ पर बैठे हैं पंजाब हेल्थ, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिविल सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं और धरना दे के बैठे हुए हैं, ये इनका मसला नहीं है। और भाई हर आम उस डॉक्टर का मसला है, वो भी रो रहा है बेचारा। हमें मैसेज आते हैं रोजाना की बुनियाद पर। कल ही वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे उन्होंने विजिट किया काड़ा का और साहिवाल का, वहाँ पर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। तो ये खुदारा हुकूमत समझे और इनके मामलात को और एक ना की जंग ना बनाए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इसको ना की जंग बना रही हैं। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे लोग ये समझते हैं कि जो वज़ीर सेहत पंजाब उनकी ना की जंग है, वो टीवी पे आकर या सामने बयान नहीं दे सकते, लेकिन जब उनसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये सारा जो मामला उन्हीं की तरफ से है। खुदारा बैठ जाए साथ, सारी कौम साथ बैठी हुई है, आप भी साथ बैठे, हमने कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना है। अगर इन डॉक्टर्स के मसाइल जेन्युइन है, आप उनके साथ बात करें। अगर वज़ीर कानून ये कहता है कि जनाब इनकी बात सुन ली जाए और इनके महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ जो हमारी प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर हैं कि वो आएँ और वो कोशिश करेंगे वो मुल्तान भी चले जाए। वो मुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो मुसर्रत चीमा साहिबा से पूछ लेते हैं कि मुसर्रत साहिबा ये कोई अना की जंग होगी? मियां साहब कह रहे हैं अना की जंग लग रही है डॉक्टर्स की और जो हमारी मिनिस्टर साहब हैं उनके दरमियान। कोई मेरा ख्याल है उनको हमारी आवाज नहीं गई। मुसर्रत साहिबा आप हमें सुन सकती हैं? मेरा ख्याल है मुसर्रत साहिबा का साथ हमारा राब्ता खत्म हो गया। तो मियां साहब ये अगर अना की जंग है तो डॉक्टर से कह लेते हैं शायद थोड़ा सा वही कुछ कर लें। डॉक्टर साहब आप ही कुछ कर लें, अगर मिनिस्टर साहिबा नहीं पीछे हट रही तो 1-2 स्टेप आप पीछे हट जाएं। आगे कौम का फ्यूचर का सवाल है, मिलके काम कर लें थोड़ा सा। देखें, जैसा कि मियां साहब फरमा रहे थे, हम तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिससे मुल्क, कौम या अस्पतालों में कोई अनरेस्ट हो। वी आर परफॉर्मिंग आवर सर्विसेज, वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज इन कोरोना वार्ड, इन एक्सपो सेंटर्स। हमारे लोग जितने भी बीमार हो रहे हैं या वट एवर, वी आर परफॉर्मिंग आवर सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसमें बड़ा वाज़ेह ये बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये हमारा एक जमहूरी हक है कि हम अपनी चीज को लोगों के सामने रखें। अपने बिल्कुल आपका हक है, लेकिन इससे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पेशेंट्स तो सफर नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एहतजाजों के पीछे उनकी तरफ ध्यान न दे रहे हैं? आपके मीडिया के सारी रिपोर्ट्स यहाँ से जाती हैं, कहीं पे भी हमने अपनी सर्विसेज विड्रॉ नहीं की हुई। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सर्विसेज विड्रॉ नहीं की, गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ थी, पता नहीं मुसर्रत साहिबा चली गई है कहीं पे, लेकिन मुसलसल हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो गवर्नमेंट है ना वो कोई डिफेंसिव मोड के ऊपर है। जब भी हम उनको किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं, किसी खराबी की निशानदेही करते हैं तो ऐसा समझते हैं जैसे हम कोई तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, हालांकि मकसद ऐसा नहीं होता। हमने अपने प्रोग्राम में मियां साहब ने जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमने ये बात की थी तो इवेंचुअली कोई बात थी, वो डॉक्टर्स मांग रहे थे, वीडियोज़ थी, उसी के ऊपर तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक्शन लिया। तो चीफ सेक्रेटरी साहब एक्शन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनाई जाती हैं, ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्लॉज थे जिनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब अगर आप फ्लॉ मानेंगे ही नहीं सिस्टम में तो उसकी दुरुस्ती की तरफ कैसे जाया जाएगा? देखें जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसका अंदाज़ा करना चाहते हैं कि नश्तर अस्पताल में उतने शायद मरीज नहीं आए जितने हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसका शिकार हो गए हैं। मतलब कहीं पे लैप्स तो हुआ ना जी। ये अगर पंजाब हुकूमत ये कहती है कि जनाब उन्होंने हर जगह पर जो किट फ्राहम कर दी है और ये बेबुनियाद इनका जो है वो
मुतालबा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर्स परेशान है बेचारे, जो काम कर रहे हैं, मास्क हासिल करना, किट हासिल करना एक बड़ा उनके लिए एक बड़ी कोशिश करने के बाद उनको इंतज़ामिया देती है। और तमाम सरकारी अस्पतालों को एक तो ये बड़ा मसला है कि सरकारी अस्पतालों के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, MS साहिबान हैं, उन्होंने जनाब N95 जो मास्क है वो किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने अपने दराजों में रखा हुआ है। जब भी कोई रुकन असम्बली या कोई बड़ी शख्सियत अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, उनको फिर गिफ्ट देते हैं। तो ये खुदारा इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए। दुनिया भर में तो कह रहे हैं कि N95 मास्क जो है उनका सबसे बड़ा हकदार जो है वो डॉक्टर्स और इस किस्म के लोग हैं, ये आप सियासतदानों के लिए और इनके लिए तो नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये तो बड़ी गलत बात है। आप देख लें कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं, उसमें जनाब वो डॉक्टर्स वैसे खड़े होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स वैसे खड़े होते हैं, और जो है वो जो दीगर जो बड़ी शख्सियत होती है जिसको प्रोटोकॉल देना उसको N95 मास्क दे दिया जाता है। मैं अभी वो मसरत चीमा साहबा चली गई हैं, मैं उनके साथ एक वाक़या पेश आया था, वो अगर होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि बजाते खुद उनके साथ जिन्ना अस्पताल में क्या हुआ। उनको पता है, उनके साथ हमारे हेल्थ रिपोर्टर्स की बात हुई, उन्होंने खुद पूछा कि ये ऐसा क्यों है। हमने उसको कहा जी आप खुद देखा है आपने अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, तो आप इस सूरत हाल के हवाले से किसी ऊपर वज़ीर आला पंजाब तक बताएं। उन्होंने वहाँ पर खुद विज़िट किया और देखा किस तरह मास्क जो है वो लेना कितनी जो है वो एक मुश्किल काम है कि N95 तो मिल ही नहीं रहा किसी को, और सर्जिकल मास्क की इंतहाई नाकस क्वालिटी खरीदी जा रही है, और जो पैसे दिए हैं उसमें अभी डर गए MS साहिबान के जी वो कैसे खरीदारी करें, बाद में जनाब वो नैब के केसेस वो सारे बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है, फंड्स होने के बावजूद जनाब कोई खरीदारी नहीं हो रही, और जो बेचारे मुखैर हजरात देते हैं वो जैसे भी देते हैं वो डॉक्टर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत ही कोई परचेज़ की है वो पहले की होगी, अभी ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें चाहिए, और ये कोई लंबा अरसा हमें चाहिए, ये एक दिन का काम नहीं है। और मुझे तो ये भी पता लगा, मैं अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि एक अस्पताल में तो ये मुझे पता लगा कि जनाब वो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को पता ही नहीं था कि वो धोने के बाद दोबारा वही किट फराहम कर दी जाती थी। ये एक लेटर जो है वो एक अस्पताल का है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि ये कौन सा अस्पताल है। ये बड़ी बेज़ाब्तियाँ सामने हैं, लोग ऐसे नहीं निकले जो उधर बैठे हुए हैं, उनको शौक नहीं है कि वो भूख हड़ताल करके बैठ जाएं, उनको शौक नहीं है कि जनाब वो सारा दिन उधर रहें, वो भी अपने घरों में जा सकते हैं। मसला ये है कि ये कम्युनिटी का मसला है, कम्युनिटी का मसला है, और इसको हल करने के लिए पंजाब हुकूमत में वज़ीर सेहत पंजाब को समझाना चाहिए, पंजाब हुकूमत के कुछ बड़े जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनको इतना करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब को किरदार अदा करना चाहिए जनाब, ये रियलिटी है। कल उन्होंने CEO काड़ा को जो है उन्होंने सस्पेंड किया। सस्पेंड किस वजह से किया? ये बात रियलिटी है कि वहां पे जनाब कुछ मामला थे जो उन्होंने देखे और उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया। आपका ख्याल है कि इसी तरह अगर वो दूसरे अस्पतालों में भी जाएं तो और बहुत सारे MS और प्रिंसिपल्स हैं वो भी सस्पेंड हो सकते हैं? मुझे तो आपके पास ऐसा लग रहा है। हम डॉक्टर साहब से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा कि दुनिया भर में मैं आइसलैंड के केसेस देख रहा था, वहाँ पे बहुत तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स कोई नहीं थे। तो ये तो आप डॉक्टर्स के लिए बहुत खतरनाक बात है। जिस तरह फिर तो ये खाली वो आपकी कोरोना वार्ड्स के अलावा जो आपकी इमरजेंसी हैं, नॉर्मल वार्ड्स हैं, इवन वो जो PIC में भी यही वजह हुई ना कि वहाँ पे भी जो लोग आए वो कोरोना वाले तो नहीं आए, लेकिन कोई हार्ट के पेशेंट्स है जिनके अंदर थे सिम्टम्स। तो इस सब के बाद आपका जो तमाम हॉस्पिटल है उन तमाम लोगों को ही मटेरियल दिया गया सेफ्टी का, या सिर्फ जो कोरोना वार्ड्स हैं सिर्फ उन तक ही है, उसके अलावा लोगों को नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल आपने जो निशानदेही की है, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स। बहुत सारे डॉक्टर्स, मैं समझता हूँ नर्सिस, पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हैं, लेकिन चूंकि वो यंग हैं, यंग में एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन उनकी जब फैमिलीज में जाता है, बूढ़े वालदैन में जाता है, बच्चों में जाता है तो खतरनाक हो जाता है, जानलेवा बन जाता है। इसी तरह जो दूसरे कोई कम कुव्वत मदाफ़त वाले मरीज आके मिलते हैं उन तक फैलता है तो खतरनाक बन जाता है। यही वजह है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स की स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी एक्शन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से नहीं लिया गया। चलें ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम मियाँ साहब से पूछते हैं गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो दुनिया भर में बहुत कुछ कर रही है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की एग्जांपल है कि वहाँ पर हुकूमत को शक हुआ कि जर्नलिस्ट जो हैं, यहाँ हमारे जैसे जर्नलिस्ट उनमें था, तो उन्होंने तकरीबन 150 लोगों का रैंडम सैंपल कर लिया, उसमें से 50 का निकल आया। यहाँ पर तो हमारी हुकूमत कह रही है कि आपने टेस्ट भी सारे खुद कराने हैं, डॉक्टर्स हों वो भी खुद टेस्ट कराएं, जर्नलिस्ट हों वो भी खुद कराएं। पता नहीं हम हुकूमत किसके लिए टेस्ट करेगी और क्या करेगी। मियाँ साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद आके। लेट्स टेक अ ब्रेक।